नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज अपन कक्षा 3 के गणित के 11, 12, 13, 14 और 15 कार्यपत्र हल करने वाले हैं। यानी कि कार्यपुस्तिका गणित के 5 कार्यपत्र हल करने वाले हैं। और पीछे वाले की क्लास में अपन ने 5 कार्यपत्र और हल किए थे। उससे पीछे वाली क्लास में अपने 5 कार्यपत्र और हल किए थे, यानी कि 10 कार्यपत्र अपने हल कर दिए। आज अपन 11 से लेकर 15 तक कार्यपत्र हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने पीछे वाले कार्यपत्र नहीं देखे हैं और आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक करो और वहाँ से आप सीधे उस वीडियो के आगे चले जाओगे, ठीक है। और वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल है, देखिए, तिलियों और बंडलों को गिनकर संख्या लिखिए। तो क्या करना है, बंडल में हमेशा संख्या कितनी होती है, यहाँ तो अपने को कितनी होती है 10। बंडल में कितनी तिलियाँ होती है 10। तो यहाँ कितने हैं, 2 बंडल है, 10 के 2 बंडल है, यानी कि 20 और 2 तिलियाँ एक्स्ट्रा है, कितने हो गई 22। यहाँ कितना आ जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे 10, 10, 20 और 10, 30। तो यहाँ लिखना है 30, ठीक है। यहाँ 10, 10, 20, 20 और देखो 21, 22, 23, 24, 25 और 26, कितनी है 26, ठीक है। यहाँ 26 आ जाएगा। आगे देखो, आगे सवाल दिया गया है, तिल्ली या बंडल को गिनकर संख्या लिखिए। तो 4 बंडल है और 4 तिल्ली है। 4 बंडल है यानी कि 40 और 4 44, कितने हो गए 44। देखो 3 बंडल और 1 तिल्ली, कितने हो गए, 3 बंडल है तो 10 के कितने हो गए 30 और 1 31, ठीक है। 1 बंडल और 9 तिल्ली, तो कितने हो गए 10 और 1, अब 10 और 9 19, ठीक है। 2 बंडल है तो 20 और से 26, ठीक है। 2 बंडल और 2 तिल्ली, यानी कि 2 बंडल है तो कितने हो गए 20 और 2 22। 3 बंडल और 2 तिल्ली, यानी कि कितने हो गए 32। 3 बंडल है 30 और 2 ऊपर है तो कितने हो गए 32, ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है, दी गई संख्या को इकाई और दाई के रूप में लिखिए। 1 बंडल का मतलब कितना होता है 1 दाई, और 1 तिल्ली का मतलब कितना होगा 1 इकाई, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखो 23 लिखे हुए हैं, तो यहाँ कितने कर दिए 2 बंडल करे इसने, तो 2 दाई, और 3 तिल्ली तो 3 इकाई, ठीक है। तो ऐसा ही अपन करेंगे तो कितने बन जाएंगे 2 अपने बंडल बनेंगे, कितने 2 बंडल आएंगे, ठीक है। और फिर कितनी रह जाएगी 1 तिल्ली रहेगी, कितनी 1 तिल्ली। तो 1 तिल्ली रहेगी तो अपन क्या करेंगे, यानी कि 10 अंक को अपन क्या बोलते हैं 1 दाई बोलते हैं। 10 अंक को अपन क्या बोलते हैं 1 दाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 दाई, कितनी 2 दाई, और 1 तिल्ली है तो अपन लिखेंगे 1 इकाई, ठीक है। 2 दाई और 1 इकाई इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है 26। तो 26 को अपन कैसे लिखेंगे, 26 में 2 तो बंडल है, कितने 2 बंडल, ठीक है। 2 बंडल है और 6 है अपने तिल्लियाँ, कितनी 6 तिल्लियाँ। तो अपन कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 दाई, क्या लिखेंगे 2 दाई और 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है 33। तो 33 में कितने बन जाएंगे अपने 3 बंडल बन जाएंगे, 3 बंडल, ठीक है। और अपने 3 फिर कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी तिल्ली, ठीक है, 3 तिल्ली, 3 बंडल और 3 तिल्ली, जिसे अपन लिखेंगे 3 दाई और 3 इकाई, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। ऊपर वाले में इस बॉक्स में 3 बंडल लिखने हैं, इसमें 3 तिल्ली लिखनी है, फिर इसमें 3 इकाई और 3 दाई, और इसमें लिखना है 3 इकाई, ठीक है। आगे देखो, आगे 37 नंबर देखो, सॉरी 6 लिखो, ये इसमें लिखा हुआ है 37 है तो कितने बंडल बन गए 10 के 3 बंडल बन गए, कितने बंडल, यहाँ लिखना है अपने को 3 बंडल प्लस तिल्लियाँ कितनी हैं, तिल्लियाँ रह गई पीछे 6, तो लिख देंगे 6 तिल्ली, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ लिखना है 3 दाई और अपनी इकाई कितनी रह गई 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई। यहाँ देखो, यहाँ 44 लिखा हुआ है तो कितने आ जाएंगे 4 बंडल प्लस 4 तिल्ली, कितनी 4 बंडल और 4 तिल्ली, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे 4 दाई और
4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई। आगे देखो, आगे अपना आ गया आकलन नंबर 3, ठीक है, आकलन 3 आ गया। तो अब इसको करेंगे अपन, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सही उत्तर पर गोला लगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पर अपने को क्या करना है, गोला लगाना। देखो 32, 29 और 33, इसमें बड़ा कौन है, 33, और 33 पर गोला लगा देंगे। इसमें बड़ा कौन है, 16, 19 और 27 में 27, या 29, 39 और 19 में बड़ा कौन है, 39, 21, 25 और 29 में बड़ा कौन है, 29, तो 29 पर गोला लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सही उत्तर पर गोल लगे। सबसे छोटी संख्या पे देखो 25, 18 और 10 में 10 छोटा है। 17, 27 और 32 में छोटा कौन है, 17। 40, 38 और 29 में छोटा कौन है, 29। 31, 35 और 45 में छोटा कौन है, 31, ठीक है। आगे देखो, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और छोटी संख्या 1 होती है, और दो अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो यहाँ पूछा है दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 10 लिखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले छोटी आएगी फिर बड़ी 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 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, छोटी कौन सी है, 13, 13, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 23 के बाद में 30, ठीक है, फिर आएगा 31 और फिर 32, 13, 23, 30, 31 और 32, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इसमें सबसे छोटी कौन है, 19, तो आएगी 19, फिर आएगी अपने 20, 19, 20 आ गई, फिर आएगी 28, 28, फिर आएगी 37 और फिर आ जाएगी 41, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगी। आगे देखो 5 सवाल में, देखिए 5 सवाल में दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ी लिखना है फिर छोटी, छोटी ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी कौन है, बड़ी इसमें 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, इस बॉक्स में लिखना है 20। इसके बाद में कौन है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। इसके बाद में कौन है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। इसके बाद में कौन है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। और इसके बाद में कौन है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या है 37, तो यहाँ लिख देंगे 37। इसके बाद में कौन है 31, तो 31। 31 के बाद में कौन है 26, 29, तो यहाँ लिख देंगे 29, ठीक है। फिर कौन है 26, तो 26। फिर कौन रह गया 14, तो यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है। पहले सबसे बड़ी संख्या 37, फिर 31, फिर 29, फिर 26 और फिर 14, ठीक है। आगे देखो, आगे 6ठे सवाल में दिया गया है, कितने बंडल कितनी तिल्ली डिब्बे में लिखिए, यानी कि कितने बंडल बनेंगे और कितनी तिल्ली बनेंगे। देखो यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो 10-10 के बंडल बनते हैं, तो कितने बन जाएंगे, 2 बंडल बन जाएंगे और 7 तिल्लियाँ रह जाएगी, ठीक है। यहाँ 33 लिखे हुए 3 बंडल बन जाएंगे और 3 तिल्लियाँ पीछे रह जाएगी। और यहाँ 15 लिखा हुआ तो 1 बंडल और 5 तिल्ली, ठीक है। यहाँ 41 लिखा हुआ है तो 4 बंडल और 1 तिल्ली, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है मिलान कीजिए, मिलान करना है, ठीक है। 7 सवाल में दिया हुआ मिलान करना है। तो ये 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 कहाँ पे है, देखो 20 तो 10-10 के सेट है, तो ये बन गए 20 और 3 ये है तो 23, तो यहाँ पर ये इससे मिलान हो जाएगा। और ये कितने 10-10 के 3 सेट है 30, 30 और 5 35, तो ये 35, ठीक है, ये इससे मिलान हो जाएगा। आगे देखो, आगे अपना आ गया कार्यपत्रक 12, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 4 दाई, 4 दाई का मतलब कितना होता है 40, ठीक है। और 9 इकाई का मतलब होता है 9, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 49, ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखो 7 दाई, 7 दाई का मतलब कितना हो गया 70, 70 और 2 72, पहले लिखेंगे 70, फिर इसमें लिखेंगे 2, फिर इसमें लिखना है सीधा 72, ठीक है 72। फिर यहाँ लिखा हुआ 6 दाई 5 इकाई, 6 दाई का मतलब कितना हो गया 60, और 5 इकाई का मतलब 5, 60 और 5 65, ठीक है। यहाँ देखो 8 दाई और 4 इकाई, 8 दाई का मतलब कितने हो गए 80 और 4 ये कितने हो गए 84, ठीक है। 9 दाई का मतलब कितने हो गए 90 और 7 इकाई का मतलब कितने हो गए 7, तो ये हो गए 97, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है दी गई संख्याओं में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, जो भी वहाँ स्थान होता है उसके अनुसार लिखते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 1 3, तो इसमें पूछा जाएगा स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही होता है, 1 का स्थानीय मान 10 होगा और 2 का होगा अपना 200, इस प्रकार से, ठीक है, जो आपने सीखा होगा स्कूल में। आगे देखो, आपने पूछा है 37 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 30, ठीक है। 48 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा 40,
58 में 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। 91 में 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा, ठीक है। फिर देखो 62 में 2 का स्थानीय मान 2, 78 में 8 का स्थानीय मान 8, 83 में 8 का स्थानीय मान 80, ठीक है। 96 में 9 का स्थानीय मान 90 और 96 में 6 का स्थानीय मान 6, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया संख्या को जोड़ कर लिखिए। देखो 20 और 9 कितने होते हैं? 29, 30 और 7 37, 40 और 9 49, 50 और 2 52, 50 और 8 58 और फिर 60 और 3 63, ठीक है। 40 और 3 43 और 20 और 4 24, 60 और 8 68, ठीक है। 70 और 1 71, 50 और 4 54, 60 और 67, ठीक है। आगे देखो, आगे आ गया अपना कार्यपत्रक 15। बड़ी संख्या पर गोला लगाइए, यानी कि बड़ी संख्या पर अपने क्या करना है? गोला लगाना है। देखो इसमें बड़ी कौन है? 120 और 28 में 28 बड़ी है। 30 और 35 में बड़ा कौन है? 35। 20 और 29 में बड़ा कौन है? 29। 12 और 15 में बड़ा कौन है? 15। 8 और 9 में बड़ा कौन है? 9। 19 और 29 में बड़ा कौन है? 29। 16 और 15 बड़ा कौन है? 16, ठीक है। अब दूसरे सवाल में दिया है छोटी संख्या पर गोला लगाइए। 12 और 16 में छोटा कौन है? 12, तो 12 पे गोला। 14 और 13 में छोटा कौन है? 13। 17 और 18 में छोटा कौन है? 17। 10 और 9 में छोटा कौन है? 9। और फिर देखो 15 और 10 में छोटा कौन है? 10। 20 और 19 छोटा कौन है? 19। 5 और 15 में छोटा कौन है? 5, ठीक है। इस प्रकार से गोला लगाना। आगे देखो, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? देखो सबसे छोटी है 5, तो यहाँ लिखना है सबसे छोटी यहाँ आएगी, ठीक है 5। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 20, तो यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4, जिसको आरोही क्रम बोले 4, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर आएगा अपना 25, ठीक है। इसमें देखो पहले क्या आएगा? 3, फिर 9, फिर 11, फिर 18 और फिर 22, ठीक है। अब देखो दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी कि अवरोही क्रम में। सबसे पहले क्या लिखना है? बड़ी संख्या। बड़ी कौन है? 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। इसके बाद कौन है? 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। फिर कौन है? 11, तो यहाँ लिख देंगे 11। फिर कौन है? 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर कौन है? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 21। फिर कौन है? 19। फिर कौन है? 16, यहाँ 16 लिख देंगे। फिर बड़ी कौन है? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर कौन है? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? 42 आ गया। फिर कौन आएगा? 56। फिर कौन आएगा? 73। फिर कौन आएगा? 80, ठीक है। यहाँ देखो 13 आ गया। फिर कौन आएगा? 21। फिर कौन आएगा? 43। फिर कौन आएगा? अपने 44, ठीक है 44। इसमें देखो इसमें सबसे पहले कौन? 33 आ गया। तो फिर कौन सा आएगा? 44। फिर कौन आएगा? 55। फिर कौन आएगा? 67। यहाँ देखो पहले कौन आ गया? 48। 48 के बाद में अब इससे बड़ी संख्या कौन है? 62। फिर कौन है? 67। ये 62 है और ये 67, ठीक है। फिर कौन आएगा? 85। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या 41 थी, 41 आ गई। फिर कौन सी आएगी? 43। फिर कौन सी आएगी? 43 के बाद देखो 58। 58 के बाद कौन सी आएगी? अपने 65। 65 के बाद में 78, ठीक है। इस प्रकार से आएगी, ठीक है। आगे देखो अपना आकलन आ गया 4। आकलन 4 में दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोल लगाई। छोटी संख्या कौन है? देखो 25, 52 और 31 में छोटा कौन है? 25, तो 25 पर गोला लगा देंगे। 40, 49 और 54 में छोटा कौन है? 40, तो 40 पर गोला लगा देंगे। 62, 59 और 67 में छोटा कौन है? अपने 59, तो 59 पर गोला लगा देंगे। 45, 65 और 35 में छोटा कौन है? तो अपने 35, तो 35 पर गोला लगा देंगे। 81, 79 और 89 में छोटा कौन है? तो 79, तो 79 पे लगा देंगे, ठीक है। देखो दी गई संख्याओं में दूसरा सवाल, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोल लगाइए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? उस पर गोला लगाना, ठीक है। देखो 32, 45 और 60 में बड़ा कौन है? 60। 54, 65 और 59 में बड़ा कौन है? 65। 72, 27 और 74 बड़ा कौन है? 74। 81, 79 और 89 में बड़ा कौन है? 89। 80, 89 और 92 में बड़ा कौन है? 92, ठीक है। आगे देखो तीसरा सवाल, देखो दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा फिर छोटा छोटा, अरे सॉरी छोटा बड़ा बड़ा, इस प्रकार से लिखना। पहले छोटी संख्या लगाएगी, फिर बड़ी और फिर बड़ी आएगी।
सबसे पहले छोटा कौन है 19, तो यहाँ देगा 19। फिर उसके बाद में बड़ी कौन है 25, तो यहाँ देगा 25। फिर उसके बाद बड़ी कौन है 46, तो 46। फिर बड़ी कौन है 58, तो 58। फिर कौन है 85, तो 85। ठीक है, पहले बॉक्स में इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये संख्या आएगी। सेकंड बॉक्स में देखो छोटी कौन है सबसे 120, तो यहाँ 120। फिर कौन आएगा 120 से बड़ी कौन है 52, तो यहाँ आ जाएगा 52। फिर कौन है फिर है 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। फिर कौन है 79, सॉरी अपने 79। और फिर कौन है 81, तो यहाँ 81 देगा। ठीक है, आगे देखो, आगे दिया हुआ अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे 83। फिर कौन है अपने 72, तो यहाँ लिख देंगे 72। फिर कौन है 62। फिर कौन है 59 लिख देंगे। फिर कौन है 31। इस प्रकार से आपको बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे लिखना है 83, फिर यहाँ पे सेकंड बॉक्स में 72 लिखना है, फिर 62 लिखना है आपको, फिर 59 लिखना है, फिर 31 लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है 80, तो यहाँ लिख देंगे 80। फिर कौन है 63, तो यहाँ लिख देंगे 63। फिर कौन है 41, तो यहाँ 41 लिख देंगे। फिर कौन है अपने 37, तो यहाँ लिख देंगे 37। फिर कौन है 27, तो यहाँ 27 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो फिर अपने 5 साल देखो 5 साल देखिए 5 साल में कहा गया है 67 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा 60। 79 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा 70। 83 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3। 98 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा 90। अब क्या करना है अपने को छठे सवाल में मिलान करना है। ठीक है, देखो मिलान करना है, कैसे करेंगे देखिए। कुछ नहीं करना है अपने को, जिस प्रकार से अपने दिया है उसी प्रकार से अपने को मिलान करना है। पहले दिया हुआ है 53 का 53 को क्या बोल सकते हैं अपन 5 दाई और 3 इकाई। 5 दाई और 3 इकाई कहाँ लिखा हुआ है देखिए, 5 दाई और 3 इकाई यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 5 दाई और 3 इकाई। ठीक है, आगे देखो फिर लिखा हुआ है 64। 64 को अपन लिखते हैं 6 दाई और 4 इकाई। 6 दाई और 4 इकाई कहाँ है ये लिखा हुआ देखो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अपन 79। 79 को अपन 7 दाई और 9 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा देखो, ये लिखा हुआ 9 इकाई और 7 दाई। ठीक है, और फिर देखो 86। 86 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 दाई और 6 इकाई। 8 दाई और 6 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, 8 दाई और 6 इकाई, तो ये पड़ा 8 दाई और 6 इकाई। ठीक है, फिर देखो 95 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 इकाई और 9 दाई। ठीक है, या 9 दाई और 5 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 95 आपको दिख रहा होगा, लास्ट यही रहा है। तो ये देखो अपन ये 95 में। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें भी अपन को मिलान करना है। तो इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है 53। 53 को 5 + 3 है, 50 + 3 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिखते हैं 5 इकाई और 3 सॉरी 50 अपने 5 दाई और 3 इकाई लिख सकते हैं। 5 दाई और 3 इकाई कौन से में ये पड़ा। ठीक है, तो इसमें ये मिलान हो जाएगा। फिर देखो फिर अपन लिख सकते हैं इसको देखो 70 को लिख सकते हैं अपन 70 + 9 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं 7 दाई और 9 इकाई। 7 दाई और 9 इकाई। ठीक है, 7 दाई और 9 इकाई ये पड़ा देखो, इसको इससे मिलान हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो फिर लिखा हुआ है 80 + 6। 80 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 दाई। 8 दाई और 6 इकाई, तो ये देखो 8 दाई और 6 इकाई यहाँ पड़ा देखो 8 दाई और 6 इकाई, इसको ऐसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने 2 इसमें देखो 90 + 5। 90 को अपन लिख सकते हैं 9 अपने दाई और 5 इकाई। 9 दाई 5 इकाई, 9 दाई और 5 इकाई। देखो ये ऊपर पड़ा लास्ट में, ये ऊपर ही ऊपर, और इसको अपन इस प्रकार से मिलान कर देंगे। ठीक है, और अपने अंतिम रहा है 60 + 4। 60 + 4 को अपन देखो अब रहा है 60 + 4। 60 को अपन क्या लेंगे 6 दाई और 4 इकाई। देखो 6 दाई और 4 इकाई ये पड़ा, ये देखिए अब 6 दाई और 4 इकाई ये यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये है ना, ये से मिल जाएगा। आगे देखो आगे अपना आ गया 14 नंबर कार्यपत्र। ठीक है, 14 कार्यपत्र आ गया अपना, लिखा हुआ है जोड़कर मिलान कीजिए। जोड़ना है और मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ कितने देखो 5 फूल ये 5 फूल ये कितने हो गए 5 और 5 10, तो यहाँ लिख दें 10। यहाँ देखो कितने फूल है यहाँ पे 9 फूल और 1 ये कितने हो गए 10। 1 और 9 10। ठीक है, आगे देखो यहाँ लिखा हुआ देखो 3
2 5 2 3 8 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 10, 2 और 8 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। यहाँ देखो 7 और 3 10, और 3 और 7 10। ठीक है, आगे देखो, आगे दिया हुआ है 6 और 4 10, 4 और 6 10, 10 और 0 10, 10 और 0 10, 10 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। आगे देखो, आगे दिया हुआ दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि योग 10 हो जाए। देखो 2 और 8 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाते हैं। 5 में कितना जोड़ा कि 10 हो जाए, तो अपन जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 3 में कितने जोड़े कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे। 0 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 9। 8 में कितना जोड़े 10 हो जाए, 2। ठीक है, अब देखो अपना अंतिम कार्यपत्रक है। देखिए प्रश्न पहला है अपना, जोड़कर खाली बॉक्स में लिखिए 5 और 5 कितने होते हैं 10, 6 और 5 11, 5 और 6 11, और 6 और 5 ये भी 11 ही होते हैं। ठीक है, 6 और 6 12, 6 और 7 13, 7 और 6 13। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए 8 और 8 16, 8 और 9 17, 9 और 8 17। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ 9 और 5 14, 2 और 7 9, 8 और 6 14, 9 और 1 10, 3 और 2 12, 7 और 3 10। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना। और पूरे अगर आपने पहले के वीडियो देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट में बताना, और आपके पास कौन सी वर्कबुक है वो भी बताना, जिससे मैं आपको आगे भी वीडियो लेकर आ सकूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।